Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. और as you know we have started series of William Wordsworth. तो माइकल जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। तो ये तो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है इसकी समरी, आप जाके देख सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, नेचर से रिलेटेड है, पैस्टोरल पोएम है। और अब हम देखेंगे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे कि क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So let's see the first point. Composed in 1800. Okay. So poem Michael is composed in 1800. इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक कॉटेज के बारे में है ये। ठीक है, इसी से सारी चीजें लिंक हो जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। माइकल नरेटिव पोएम है, 3 कैरेक्टर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज माइकल, इसाबेल एंड ल्यूक। माइकल, इसाबेल एंड ल्यूक, ये तीनों इस कॉटेज में रहते हैं। पूरा पेस्टोरल बैकग्राउंड है इस पोएम का। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कंपोज इन 1800। 1800 में ये कंपोज की गई। दूसरा जो इससे पॉइंट कनेक्ट करता है वो है फर्स्ट पब्लिश्ड इन द 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। अगर इस टाइप से आ जाता है, खाली ईयर पूछा जाता है, तो आप 1800 पे टिक करेंगे। इफ यू हैव द ऑप्शन कि 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स फर्स्ट पब्लिश जो हुई थी उसमें हुई थी, तो आप इसको टिक करेंगे। राइट, आपको पता होना चाहिए दोनों। फिर एट डोव कॉटेज ग्रेसमियर, अगर आपसे प्लेस पूछी जाती है कि कहाँ कंपोज की गई, तो आपका आंसर होगा एट डोव कॉटेज ग्रेसमियर। देन इट इज अ pastoral poem because this question may be asked. सारी poems, not only I'm talking about this William Wordsworth, you should know these are the very important facts whatever work you are going to study or play whatever it is। जैसे जैसे हम दूसरे दूसरे राइटर्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे, accordingly I'll upload the videos. So it is a pastoral poem, ये पूछा जा सकता है, you should know about that. That's why I've made a hut. I'm not so good at drawing, but then also I've tried my best. Okay, now see, this pastoral narrative poem presents the life of old shepherd। ठीक है, ये जो pastoral poem है, pastoral poem क्या होता है, religious background होता है, पूरी religious lifestyle होती है उनकी, और it's not about very hi-fi। दूसरा, इसके अंदर बताया जाता है शेफर्ड्स का डिस्क्रिप्शन होता है, शीप्स, माउंटेन्स, इट्स रिलेटेड टू नेचर ऑल्सो। और नेचर का आपको पता है, वर्ड्सवर्थ तो ऑलरेडी नेचर पोएट हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। माइकल, जो मेन कैरेक्टर है वो है माइकल। देन हु डाइज इन ग्रीफ ऑफ लूजिंग हिज सन ल्यूक। माइकल का जो सन है उसका नाम है ल्यूक, बिकॉज ऑफ हिज फैमिली मिसफॉर्च्यून। फैमिली का कुछ मिसफॉर्च्यून आ जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से उसको घेर लेता है मिसफॉर्च्यून, और उससे होता ये है कि जो खुशियाँ उनकी फैमिली में होती है, जिस तरीके से वो एकदम एक साथ रहते हैं, द हार्ड वर्क एंड लेबर दे डिड, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ल्यूक जो कि उसका बेटा है माइकल का, वो उसको बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, इसकी जो पूरी स्टोरी अगर आपको देखनी है तो वो आप देख सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको ज़रूर देखिएगा तो आपका ये वर्क अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेम ऑफ माइकल्स वाइफ, ईसाबेल। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि ईसाबेल वाइफ किसकी है, या फिर माइकल की वाइफ का क्या नाम है। नेम ऑफ माइकल सन ल्यूक। द नेम ऑफ कॉटेज ऑफ माइकल इज इवनिंग स्टार या फिर इवन स्टार। इसका नाम इवनिंग स्टार भी पूछा जा सकता है और इवन स्टार भी इसको बोलते हैं। वाई? बिकॉज जब ये काम करके आते थे शेफर्ड्स वगैरह की देख रेख करके, जब ये फैमिली रिटर्न होती थी, तो ईसाबेल जो कि माइकल की वाइफ थी, उनका एक ही काम होता था कि वो आके उस हट में एक लैंप जला देती थी। ठीक है, एक लैंप जला देती थी, और इसी वजह से इसको बोला गया इवनिंग स्टार। और उसके बाद भी ये लोग जो है पूरे दिन, मीन्स पूरी रात काम करते रहते थे, तो वो एक इवनिंग स्टार के नाम से फेमस हो गया था। इट वॉज काइंड ऑफ प्रोवर्ब। द नेम ऑफ कॉटेज ऑफ माइकल इज इवनिंग स्टार और इवन स्टार, आपको पता होना चाहिए। या फिर पूछा जा सकता है कि इवनिंग स्टार कॉटेज कौन सी पोएम में आया है विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो आपको पता होना चाहिए माइकल। फर्स्ट पब्लिश्ड इन द 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स।
अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लाइन की। मैनी एंड मैनी अ डे दाई देयर वेंट एंड नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन। अगर आपने इसकी समरी देखी होगी तो आप अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम कैसे कोटेशंस को रट नहीं सकते, कैसे ट्रेस करें। इट्स वेरी इजी, लेकिन कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस प्रोवाइड करेगी। वो ये कि पहले आप समरी अच्छे से देखो। अगर पोएम छोटी है तो गो लाइन बाय लाइन, और अगर आप समरी अच्छे से देख लेते हो, क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ की पोएम होती है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी होती है। देयर इज नथिंग लाइक दैट विच इज़ वेरी टफ। वो आप स्टडी करके अच्छे से ट्रेस कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मैनी एंड मैनी अ डे दाई देयर वेंट, बहुत टाइम हो गया था वहां पे गए हुए। नेवर लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन। अब ये लिफ्टेड अप सिंगल स्टोन की बात क्यों हुई है यहाँ पे? क्योंकि माइकल बहुत टाइम से हीप ऑफ स्टोन्स कलेक्ट कर रहा था। ठीक है, एक बहुत सारे स्टोन्स उसने कलेक्ट किए थे। किस लिए? शीप फोल्ड बनाने के लिए। जो शेल्टर प्रोवाइड करता है शीप्स को, वो बनाने की उसकी इच्छा थी, आप कह सकते हो उसकी डिजायर थी। तो वो चाहता था कि ल्यूक भी उसके ऊपर एक पत्थर रखे। जाते जाते ल्यूक से उसने एक स्टोन रखवाया भी था और अपने ड्रीम के बारे में उसे बताया भी था। तो इसलिए लिफ्टेड अप अ सिंगल स्टोन। लास्ट में जब ये स्टोरी का एंड होता है तो वहां पे कोई भी एक भी पत्थर रखने नहीं गया जिससे कि शीप फोल्ड बनाया जा सके। सो दीज वर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट topics, points you can say regarding your examination. It will help you in your exams. Thank you. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो एक लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा, बिकॉज इससे एनकरेजमेंट मिलती है और भी अच्छे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए अपलोड करने के लिए। और अगर ना लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हो। आगे आप कौन सी पोएम देखना चाहते हो या फिर कौन सा वर्क आप डिस्कस करना चाहते हो, प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, देन ऑल्सो कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। उससे और भी इंप्रूवमेंट्स होंगी वीडियो में। और सारे ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं रेगुलर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंड इवन इफ यू वांट PDF notes, then contact number is given in description box. You can contact from there. Thank you so much.